चलिए एक बार फिर हम स्टार्ट करते हैं सीबीएसई 2013 और सीबीएसई 2014 यानी सीबीएसई 2013 और 14 के हम दो क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे और इन क्वेश्चंस को सॉल्यूशन करेंगे और इनसे समझेंगे कि हमारे एग्जाम में, हमारे 12th क्लास के बोर्ड एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन जो आ सकते हैं और उसी हिसाब से हम प्रिपरेशन करेंगे। सो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग एवरीवन। और आप देख रहे हैं सिकोपीडिया यूट्यूब चैनल, मैं आपके साथ हरीद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों क्या कर रहा है, टू मटेरियल सिलिकॉन एंड कॉपर आर कूल्ड 300 Kelvin to 60 Kelvin. What will be the effect on their resistivity? तो सीबीएसई 2013 का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। देखो किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। रेजिस्टिविटी पे बेस्ड है क्वेश्चन, आपको साफ साफ दिख रहा है रेजिस्टिविटी पे बेस्ड है। अब देखिए आपसे अभी तक मैंने जो क्वेश्चन कराया वहां ये तो नहीं पूछा कि डिफाइंड रेजिस्टिविटी, क्योंकि आपको पता है सीबीएसई में इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, कंसेप्चुअली क्वेश्चन पूछते हैं। उसने कहा आपके पास दो मटेरियल है, सिलिकॉन है और कॉपर है, उनको अगर 300 केल्विन से 60 केल्विन कर दिया आपने टेम्परेचर, मतलब ठंडा कर दिया आपने, इसका टेम्परेचर इतना था और टेम्परेचर 60 पे ले आए, 300 से यानी 300 केल्विन से 60 केल्विन पर आप ले आए, मतलब आपके पास ये मटेरियल दोनों जो है सिलिकॉन और कॉपर वो ठंडे हो रहे हैं ना, कूल हो रहे हैं। ठीक है, तो जब वो कूल होंगे, जब टेम्परेचर यहां से यहां आएगा, तो आपसे पूछा है कि सिलिकॉन और कॉपर जो है इनकी रेजिस्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। फिर बच्चों ये पूछा है क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो अब ध्यान से देखिए क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आप एक बात समझिए कि सिलिकॉन और कॉपर, सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर है और कॉपर एक, प्यारे बच्चों कॉपर क्या है, कॉपर आपका एक मेटल है। ठीक है, एक मेटल, तो ये मेटल है और ये आपका सेमीकंडक्टर है, यानी एक यहाँ पे कंडक्टर है और ये एक सेमीकंडक्टर है। तो प्यारे बच्चों आप सभी को पता है, अगर आपको ध्यान हो तो, कि सिलिकॉन का जैसे ही टेम्परेचर गिरता है यानी टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो रेजिस्टिविटी प्यारे बच्चों क्या होती है, बढ़ती है। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टिविटी प्यारे बच्चों घटती है। इसका मतलब ये हुआ कि सिलिकॉन की जो रेजिस्टिविटी है वो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। पहली बात तो ये, तो इसका मतलब प्यारे बच्चों हम यहाँ पे लिख सकते हैं, सिंपल सी लैंग्वेज में हम लिख सकते हैं द रेजिस्टिविटी ऑफ सिलिकॉन decreases with टेम्परेचर। बच्चों अब यहां पे आप समझ पा रहे होंगे, इसने कहा रेजिस्टिविटी ऑफ सिलिकॉन डिक्रीजेस विद टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर बढ़ने पर सिलिकॉन की रेजिस्टिविटी जो है वो डिक्रीज होती है। अब अगर मान लीजिए हम इसका एक ग्राफ बनाएं, तो आप इसका ग्राफ देखिए, एक रिलेशन देखिए इस ग्राफ में। मान लीजिए एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है। आप मान के चलिए यहाँ पे जो टेम्परेचर लिया हमने वो केल्विन में लिया। ठीक है, यहाँ पे हम रो ले रहे हैं, आपको पता है रो किस लिए यूज करते हैं, हम रेजिस्टिविटी के लिए यूज करते हैं। अगर हम सिलिकॉन का इस ग्राफ में ये शो करने की कोशिश करें कि टेम्परेचर घटने पर या बढ़ने पर सिलिकॉन, यानी सिलिकॉन मतलब सेमीकंडक्टर, यहां कंसेप्चुअली ये है, कंसेप्ट ये है कि आप सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हो और सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर घटने या बढ़ने पर रेजिस्टिविटी पे क्या असर पड़ता है। अब यहां पे इनडायरेक्टली सेमीकंडक्टर ना बोल के इसने सिलिकॉन ले लिया, ऑब्वियसली सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर है। तो आप देखिए ये यहां पे सिलिकॉन यानी सेमीकंडक्टर का अगर ग्राफ बनाए टेम्परेचर और रेजिस्टिविटी के बीच, यहाँ केल्विन लिखा है, तो मेरे बच्चों इसका ग्राफ जो है ना वो ग्राफ ऐसा आएगा। देखो ग्राफ ऐसा आएगा। अब इस ग्राफ से आपको साफ साफ पता लग रहा है, देखिए आप जैसे जैसे नीचे आते हैं तो प्यारे बच्चों क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, टेम्परेचर तो बढ़ता है लेकिन रेजिस्टिविटी प्यारे बच्चों घटती जा रही है। लेकिन जैसे ही हम यहां से जाएं, देखो यहां से ऊपर की तरफ जाएं तो देखो आपका टेम्परेचर घट रहा है लेकिन रेजिस्टिविटी बढ़ रही है। प्यारे बच्चों रेजिस्टिविटी बढ़ रही है। एक चीज का खास तौर पे आपको याद रखना है कि इस ग्राफ को इसके साथ टच नहीं करना और इस ग्राफ को इसके साथ टच नहीं करना। ऐसा क्यों, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं प्यारे बच्चों, देखो आपने कहा कि टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा, टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा रेजिस्टिविटी देखो यहाँ पे अगर हम देखें उल्टा करके चले, टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा रेजिस्टिविटी घटती जाएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि टेम्परेचर आप 0 केल्विन कर दें, 0 केल्विन पर आपका टेम्परेचर हो तो रेजिस्टिविटी 0 हो जाएगी। पर बच्चों ऐसा नहीं है, क्योंकि मटेरियल का टेम्परेचर 0 केल्विन करने पर जरूरी नहीं है रेजिस्टिविटी 0। ये एक तरह से इम्पॉसिबल है कि रेजिस्टिविटी किसी मेटेरियल की बिल्कुल ही खत्म कर दी जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो आपको ध्यान रखना है, ग्राफ को थोड़ा दूर रखना है। यानी हम ये कह सकते हैं साफ तौर पर कि 0 केल्विन पर, 0 केल्विन अगर इसको आपने टच कर दिया, सपोज कीजिए हम ऐसा करते हैं, इस वाले ग्राफ को अगर हम यहाँ टच कर देते, यहाँ पे टच कर देते, इसका मतलब है ये ग्राफ ये कहना चाह रहा है कि आपका जो टेम्परेचर है वो 0 केल्विन हो गया और 0 केल्विन पर रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी आपके पास। पहली बात तो 0 केल्विन पॉसिबल नहीं है, बट फिर भी अगर 0 केल्विन टेम्परेचर हो गया, यानी टेम्परेचर आपने घटाते गए तो रेजिस्टिविटी बढ़ती, क्या रेजिस्टिविटी आपकी इन्फिनिटी हो जाएगी। भाई रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा हो सकती है, हम कह सकते हैं। लेकिन अब उल्टा करेंगे, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टिविटी क्या होगी आपके पास, रेजिस्टिविटी आपकी घटेगी।
तो ऐसा पॉसिबल है? नहीं है। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि कुछ लिमिट वैल्यू तक, हम ये नहीं कह रहे कि 0 केल्विन टेम्परेचर, पहली बात तो 0 डिग्री केल्विन जो टेम्परेचर है वो पॉसिबल ही नहीं है। तो हम यहाँ पे सिर्फ ये याद रखेंगे कि इन ग्राफ को यहाँ पे टच नहीं करना है। ये हो गया हमारा एक तरह से सिलिकॉन का। ये सिलिकॉन में कहता है कि टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टिविटी एक तरह से घटती है। अगर हम देखिए यहाँ पे 300 केल्विन से 60 केल्विन है तो टेम्परेचर घट रहा है। तो अगर सिलिकॉन का टेम्परेचर यहां से यहां होगा, ये 300 केल्विन से 60 केल्विन होगा, तो रेजिस्टिविटी प्यारे बच्चों क्या होगी? घटेगी या बढ़ेगी? आप बताइए, घटेगी या बढ़ेगी? इसके केस में बताइए, घटेगी या बढ़ेगी? आप देखो टेम्परेचर कम हो रहा है मेरे बच्चों, टेम्परेचर कम हो रहा है, आप देख रहे हो टेम्परेचर कम हो रहा है, तो रेजिस्टिविटी क्या होनी चाहिए मेरे बच्चों? रेजिस्टिविटी बढ़नी चाहिए। तो यहाँ पे रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, ठीक है। तो हमने बोल दिया ना, रेजिस्टिविटी ऑफ सिलिकॉन डिक्रीज विद टेम्परेचर। तो इसका मतलब यहाँ पे हम कहें कि इस केस में 300 केल्विन से 600 केल्विन पर जब टेम्परेचर पहुंचेगा, यानी हम कह सकते हैं फॉर सिलिकॉन। अब सिलिकॉन के लिए क्या होगा? सिलिकॉन के लिए जैसे टेम्परेचर आपका कितना होगा, सपोज करो हम यहाँ पे ये ले लेते हैं कि हमारे पास यहाँ टेम्परेचर है 60 केल्विन मान लेते हैं, और हमारे पास यहाँ टेम्परेचर हो गया 300 केल्विन। अब आप इस ग्राफ में खुद देख सकते हैं कि 60 केल्विन 60 केल्विन पर आपके पास मान लीजिए रेजिस्टिविटी यहाँ पे है, ठीक है, और 300 केल्विन पर आपकी रेजिस्टिविटी यहाँ पे, आप खुद देख रहे हैं। अब आप खुद देख रहे हैं यहाँ रेजिस्टिविटी जो है मान लीजिए ρ1 है, और यहाँ रेजिस्टिविटी हम ले लेते हैं ρ2। अब आप बताइए कौन सी रेजिस्टिविटी ज्यादा है? आई होप आपको ये पता है कि यहाँ रेजिस्टिविटी, ये वाली रेजिस्टिविटी ज्यादा है। तो अब टेम्परेचर इसने क्या कहा कि भाई इतने से इतना हो जाएगा, यानी टेम्परेचर कम हो रहा है, टेम्परेचर 300 केल्विन से 60 हो रहा है, तो रेजिस्टिविटी प्यारे बच्चों क्या हो रही है? बढ़ रही है। इसका मतलब रो जो है प्यारे बच्चों, इसका मतलब रो जो है वो ग्रेटर देन होगा ρ1 से, ρ2 जो है ग्रेटर देन होगा ρ1 से, रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, मतलब रेजिस्टिविटी जो है बढ़ेगी, ठीक है। हो गया क्लियर? ओके। अब हम सेकंड करते हैं प्यारे बच्चों। इसने कहा कि भाई कॉपर का करें तो, प्यारे बच्चों कॉपर का करें तो, अब देखो कॉपर के लिए, कॉपर एक मेटल है, कॉपर एक मेटल है, तो ये केस सिलिकॉन का हो गया। अब हम केस लेते हैं किसका प्यारे बच्चों? किसका केस लेते हैं हम? अब लेते हैं हम कॉपर। अब हम ये कह सकते हैं कॉपर के केस में द रेजिस्टिविटी ऑफ copper, the resistivity of copper increases with temperature, ठीक है, टेम्परेचर। पर इसने क्या कहा? रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर इंक्रीजेज विद टेम्परेचर, मतलब अगर हम कॉपर की रेजिस्टिविटी बढ़ रही है तो इसका मतलब टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। उल्टा करें कि अगर मान लो टेम्परेचर घट रहा है तो रेजिस्टिविटी भी घट, एक तरह से बोले कि इसमें रेजिस्टिविटी जो सिलिकॉन की है या सेमीकंडक्टर की है वो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, और इस केस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मेटल की बात ये होती है कि मेटल की रेजिस्टिविटी जो है टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टिविटी भी बढ़ती है, और टेम्परेचर घटने पर रेजिस्टिविटी भी घटती है। अगर हम इसको एक ग्राफ के जरिए बताएं, जैसे हमने सिलिकॉन का ग्राफ बनाया, ऐसे ही हम ग्राफ के जरिए बताएं, तो फिर बच्चों हम ये मान के चलते हैं कि हमारे पास ये टेम्परेचर है केल्विन में, और यहाँ पे बच्चों है रेजिस्टिविटी। क्या है आपके पास? ये रेजिस्टिविटी, ठीक है, ये हमारे पास हो गई रेजिस्टिविटी। अब इसका अगर हम ग्राफ बनाए तो इसका ग्राफ हम ऐसे बना सकते हैं। आप सोच रहे हैं ग्राफ कैसे है? फिर बच्चों देखो यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे लिखा 0 केल्विन। फिर बच्चों आप समझ रहे हो 0 केल्विन, अगर 0 केल्विन टेम्परेचर यहाँ पे ले, इस पॉइंट पर 0 केल्विन टेम्परेचर आएगा, क्या 0 केल्विन टेम्परेचर पर रेजिस्टिविटी 0 हो सकती है? कभी भी नहीं हो सकती। फिर बच्चों किसी भी मटेरियल की रेजिस्टिविटी जो है 0 होना इम्पॉसिबल है। पॉसिबल है हम ये नहीं कह रहे, लेकिन मेटल के केस में और आपके पास यहाँ सिलिकॉन यानी सेमीकंडक्टर केस में पॉसिबल नहीं है। तो आपको ग्राफ यहां से स्टार्ट नहीं करना है, क्योंकि 0 केल्विन पर रेजिस्टिविटी किसी भी मटेरियल में कुछ ना कुछ हो सकती है, यानी होती है। अब यहाँ पे देखो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है रेजिस्टिविटी भी बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है रेजिस्टिविटी भी बढ़ती जा रही है। तो फिर बच्चों यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे अगर हम 2 पॉइंट चूज कर लें, एक जैसे मैंने बताया, एक पॉइंट यहाँ पे चूज कर ले, यानी इसके यहाँ पे 60 केल्विन ले लेते हैं, और एक पॉइंट यहाँ चूज कर लेते हैं, यानी इसके जस्ट नीचे हम 300 केल्विन ले ले। अब यहाँ पे देखो इसने क्या कहा है कि आप 300 केल्विन से 60 केल्विन पर जाएंगे। अब 300 केल्विन पर रेजिस्टिविटी हम मान के चलते हैं आपके ρ2 है, और यहाँ पे ρ1 है, ठीक है, ρ1 है। अब 300 केल्विन पर आपकी रेजिस्टिविटी देखो ज्यादा है, रेजिस्टिविटी बिल्कुल ज्यादा है, रेजिस्टिविटी ज्यादा है, और जैसे आप 300 केल्विन से 60 केल्विन पर आते हो तो रेजिस्टिविटी ρ1 हो जाती है। पर जो ρ1 हो जाती है तो इसका मतलब रेजिस्टिविटी घट रही है। पर जो रेजिस्टिविटी R2 है वो R1 से ज्यादा है। तो रेजिस्टिविटी 300 केल्विन से 60 केल्विन पर जाने पर रेजिस्टिविटी क्या हो रही है बच्चों? डिक्रीज हो रही है। आई होप आपको पता है डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ टेम्परेचर राइज होने पर रेजिस्टिविटी क्या होती है? इंक्रीज होती है, और यहाँ टेम्परेचर हम डिक्रीज कर रहे हैं तो रेजिस्टिविटी भी डिक्रीज हो रही है।
आई होप आपको ये अच्छे से क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब यहाँ पे पूछिए। अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, राइट द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। फिर जो सेकंड यूनिट का ये क्वेश्चन है जिसमें एक एक्सप्रेशन आता था, राइट द एक्सप्रेशन फॉर करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का आपको ये रिलेशन बताना है, बड़ा आसान है। फिर बच्चों इसमें आप करेंगे क्या, आप इसमें डायरेक्ट रिलेशन है, एक नंबर में आ जाता है कई बार ये, तो डायरेक्ट रिलेशन बताएंगे। तो फिर बच्चों आई इज इक्वल टू यहाँ पे, अब फॉर्मूला भूलने की जो है बहुत बड़ी बीमारी होती है सबको, तो इसके लिए हम ट्रिक से इसको याद रखेंगे। और ट्रिक से याद रखने के लिए हम बोलेंगे नौटंकी इलेक्ट्रॉन आज, नौटंकी इलेक्ट्रॉन पर आज विश्वास है। बस इतना आपको ध्यान रखना है प्यारे बच्चों। मैंने क्या बोला, नौटंकी एन का मतलब है नौटंकी, ई का मतलब है इलेक्ट्रॉन, पर यहां पे साइलेंट है, और पर आज विश्वास है, वी का मतलब है विश्वास है। तो प्यारे बच्चों एन का मतलब आपको पता है नंबर ऑफ, यहां पे एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी है प्यारे बच्चों। और ई का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, और ए का मतलब है एरिया, और वीडी का मतलब है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मेरे बच्चों क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो मैंने बताया आप इसको याद रख सकते हो इससे कि आपको अगर रिलेशन पूछे डायरेक्ट, तो करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन होगा इज इक्वल टू NEAVT, मतलब नौटंकी इलेक्ट्रॉन पर आज विश्वास है। मतलब आप कैसे इसको थोड़ा रिलेट करके लिखेंगे, भाई करंट है, करंट में आ रहा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसने कहा ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट में रिलेशन बताने। पर बच्चों जब इलेक्ट्रॉन, आपको पता है इलेक्ट्रॉन जो है करंट के अपोजिट चलता है, ठीक है। करंट अगर ऐसे फ्लो कर रहा है, ऐसे फ्लो कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो करेगा। तो आप ये समझो कि भाई आज विश्वास है, आज इलेक्ट्रॉन पर विश्वास है, जो ये नौटंकी इलेक्ट्रॉन है कभी इधर उधर भागता रहता है, आज ये करंट के अपोजिट चलेगा ही चलेगा, जिसकी वजह से जब ये दौड़ेगा तो इसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी पैदा हो जाएगी। तो बस सीधा सा याद रखेंगे, नौटंकी इलेक्ट्रॉन पर आज विश्वास है, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो। तो ये जस्ट एक ट्रिक है। अब आपको आई होप ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे अच्छी तरह से। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए, और क्वेश्चंस की अच्छी से प्रैक्टिस करिए, ताकि आपकी बोर्ड की अभी से ही प्रिपरेशन अच्छी से अच्छी हो सके।